एक रोबोट को पानी में एक छोटी लड़की मिली। वह उसे बाहर निकाल लाया और अपनी बेटी की तरह संभालने लगा। भले ही रोबोट को खाना खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह हर दिन लड़की के लिए खाना बनाता था। 10 साल ऐसे ही पलक झपकते निकल गए। रोबोट अब भी मशीन के पार्ट्स इकट्ठा करता रहता था और लड़की बड़ी हो गई थी। वो रोबोट की दुनिया में उसकी अकेली फैमिली बन गई थी। एक दिन रोबोट जब पार्ट्स ढूंढ रहा था, लड़की को एक फोटो मिली जिसमें एक बच्चा अपने पापा के साथ था। उसने वो गुड़िया याद की जो रोबोट ने उसके लिए बनाई थी, जिसमें लाल टोपी थी। अचानक उसे समझ आया, रोबोट पहले इंसान था। चाहे वह कितना भी बदला गया हो, वह अपनी बेटी को कभी नहीं भूल पाया। 2 साल और बीत गए। अब अन्ना बड़ी हो चुकी थी। उसे आखिरकार समझ आ गया, रोबोट इतने सालों से मशीन के पार्ट्स इसलिए जोड़ रहा था ताकि एक मैकेनिकल लड़की बना सके। उसका प्लान था अन्ना को भी अपने जैसा रोबोट बना दे ताकि वह दोनों हमेशा साथ रह सके। अन्ना रोबोट जैसा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए एक रात वह भाग गई। जब रोबोट को पता चला तो वह गुस्से और डर में भर गया और अन्ना के पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते अन्ना इंसानी तस्करों के हाथ लग गई। सौभाग्य से एक आदमी ने उसे बचा लिया। इस आदमी ने अपने हाथ से मेंटिस को झटक कर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो जितना जोर से हाथ हिलाता, मेंटिस उतनी ही मजबूती से चिपका रहता। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने दाहिने हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गिरने के बजाय मेंटिस ने उसके दाहिने हाथ को ही पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने बाएं हाथ से मेंटिस को जमीन पर पटक दिया। इतनी देर तक एक मेंटिस के साथ उलझे रहने के बाद उसका सब्र टूटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसे छेड़ा, लेकिन हर बार मेंटिस बहुत शांति से अपने पंजों से उसके हमले को रोक लेता। उसके अजीब हमले के तरीकों को देखकर वो अनजाने में उसकी नकल करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसी नकल से उसे मेंटिस शैली की शुरुआती समझ मिल गई। इस लड़ाई की कला को जल्दी से बेहतर बनाने के लिए खाने पीने और सोने के अलावा वो रोज जमीन पर बैठकर मेंटिस की हर चाल को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही दिनों में समय पलक झपकते बीत गया। धीरे धीरे वो मेंटिस बॉक्सिंग की कई तकनीकों को समझने लगा, जैसे सामने से हाथ का वार, तुरंत कदम बदलकर झाड़ू जैसा हमला और काटने जैसी हथेली की चोट। उसकी ताकत काफी बढ़ गई, फिर भी उसे लगता था कि अभी कुछ अधूरा है। अभ्यास को और कठिन बनाने के लिए उसने 5 और मेंटिस पकड़ लिए। इस तरह की ट्रेनिंग से उसकी कला अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने लगी। उसने घास की जड़ का एक टुकड़ा हथियार के रूप में लिया और बार बार मेंटिस के साथ अभ्यास किया। जब ये दिव्य कौशल पूरी तरह तैयार हो गया तो उसका आत्मविश्वास भर गया। उसने तय किया कि अब वो राजधानी लौटेगा और अपने परिवार का बदला लेगा। ये लड़का और लड़की एक टापू पर फंसे हुए थे और उनका इरादा गलत था। जब औरत का हस्बैंड मछली पकड़ने में बिजी था तो दोनों ने फैसला किया कि उसे टापू पर अकेला छोड़कर उसकी बोट से भाग जाएंगे। जैसे ही हस्बैंड किनारे पहुंचा, उसने देखा कि उसकी वाइफ उस लड़के के साथ भाग रही है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो दुखी होने की बजाय खुश हो गया। ये देखकर औरत और लड़का दोनों हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद औरत को बोट में एक होल दिखा। तभी लड़के को समझ आया कि ये सब हस्बैंड का प्लान था। औरत ने होल बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी तेजी से अंदर आने लगा। धीरे धीरे बोट डूबने लगी और दोनों जान बचाने के लिए पानी में कूद गए और किनारे की तरफ तैरने लगे। उधर औरत का हस्बैंड पहले ही लड़के की झोपड़ी जला चुका था और आराम से वही मछली खा रहा था जो लड़के ने पकड़ी थी। कुछ देर बाद औरत और उसका लवर किनारे पर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही हस्बैंड ने एक वेपन उठाया और लड़के पर हमला करने बढ़ गया और लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगा। इस बेवकूफ आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी मेडिकल डिवाइस में इन्वेस्ट कर देता है। सोचा था कि ये मेडिकल डिवाइस बहुत बिकेगा, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। किसी ने भी ये डिवाइस नहीं खरीदा। जॉन की पत्नी को 2 जॉब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो बहुत दबाव में थी। वह या तो अपने पति का मजाक उड़ाती है, या तो उसे कोसती है, या फिर बस वो उसकी आंखों में घूरती है। जॉन ने 2 महीने से अपना किराया भी नहीं चुकाया है और टैक्स भरना भी भूल गया है। उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। यह जॉन के जीवन का सबसे बुरा समय था और वो बहुत लंबे समय से मुस्कुराया नहीं था, जब तक कि वह एक अद्भुत जगह पर नहीं पहुंच गया। वहाँ हर कोई खुश था। उसने एक व्यक्ति को रोका और उसने पूछा कि वह क्या करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है और इसने जॉन के दिल में एक उम्मीद पैदा कर दी। जॉन इस तरह की खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। जॉन ने जल्दी से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, इसलिए उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। वो हर दिन दरवाजे पर HR मैनेजर के आने का इंतजार करता था। आखिरकार वह मैनेजर से मिलता है और उसे अपना रिज्यूम सौंप देता है, लेकिन एक बार फिर कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो पूरे 1 महीने तक नीचे इंतजार करता रहा मैनेजर से दोबारा बात करने के लिए। जॉन ने अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। दूसरी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद आप सभी को।